पास है, मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है, जैसे तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है, जैसे हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। बीते लम्हों से दुनिया बसा लूं, मैं तो तेरे आंसुओं का बना हूँ, मेरी हंसी में तेरी सदाएं, तेरी कहानी खुद को सुनाऊं, यादों के तारे यादों के तारे टूटेंगे कैसे, मेरे हैं जो बोल उठेंगे कैसे, बीते दिनों की खोली किताबें, गुजरे पलों को कैसे भुला दें, हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। जिस रोज हम तुम फिर से मिलेंगे, ये सारी बातें तुझसे कहेंगे, दुनिया में चाहे बन जाए जो भी, तेरे बिना तो कुछ ना रहेंगे, हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, तुझको ही गाऊं मैं,
महिलाओं की योनि में कितने छेद होते हैं, यह वीडियो हम पहले आपके लिए डाल चुके हैं। आजकल सबकी सोच ऐसी हो गई है कि सेक्स करने के बारे में और लिंग को किस छेद डाला जाता है यह तो सबको पता होता है, जबकि हकीकत में सबको पता नहीं होता है। तो हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि लड़कियों के किस होल में डालना चाहिए ताकि आपको अंधेरे में भी परेशानी ना दे आए और आप सही छेद में डाल सकें। हम पिछले काफ़ी सालों से सेक्स से जुड़े सवालों को मनोविज्ञान और आयुर्वेद की मदद से सुलझाने का हमेशा से ही प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए जानते हैं महिलाओं के दिमाग को किस छेद से बच्चा होता है और हम उसी छेद से संभोग करते हैं या हमें संभोग के द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है। हम कई बार बात करते हैं ओरल कर लो, एनल कर लो, लेकिन क्या इसके लिए हमारे शरीर में अलग अलग होल होते हैं? पुरुषों का गुप्तांग फिर भी सामान्य होता है, उनका वीर्य हो या फिर पेशाब, दोनों एक ही छिद्र से निकलते हैं और वहीं से उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं फीमेल बॉडी की तो बहुत ज़्यादा जानकारी हर किसी को नहीं होती है। महिलाओं के शरीर में बहुत सी चीज़ें आश्चर्यचकित कर देने वाली होती हैं जिन्हें हर कोई नहीं जान पाता है। हम अगर औरतों की बात करें तो उनके अंदर 3 प्रचलित होल यानी छिद्र होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। सबसे ऊपर क्लिट के पास एक छिद्र होता है जिसे हम उरेथल ओपनिंग भी कहते हैं, जिससे हमारा पेशाब आता है। इस छेद में हम अपना हाथ, उंगली और लिंग कुछ में अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है और आसानी से दिखता भी नहीं है। यह केवल पेशाब के लिए ही होता है। उस छिद्र में डॉक्टर कई बार इमरजेंसी में पेशाब वाली थैली लगाते हैं जब हमें कोई परेशानी या फिर कोई ऑपरेशन होता है। दूसरे छेद की अगर हम बात करें तो वो हमारा वजाइनल होल होता है। यह हमारे पेशाब वाले छिद्र से थोड़ा नीचे होता है और बड़ी आसानी से दिखता है। इस छेद में लिंग को डालने पर हमें प्लेजर मिलता है। यहाँ पर हमारी नर्वस की एंड होती है, तो उसी छिद्र में हम संभोग का आनंद लेते हैं और उसी के अंदर जब हमारा स्पर्म जाता है तो बेबी कंसीव होता है तथा इसी होल से बच्चा पैदा भी होता है। तीसरा होल, यह वह छिद्र है जहाँ से आपका पाचन सिस्टम जुड़ा होता है और हमारे खाने के अपशिष्ट इस छिद्र से बाहर निकलते हैं। और यह छेद सेक्स के लिए नहीं बना है, लेकिन बहुत से लोग जो ज़्यादा संभोग में रुचि रखते हैं, ज़्यादा ही कुछ नया करने की सोचते हैं, वो एनल सेक्स भी करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी होती है क्योंकि यहाँ से संक्रमण, उस स्थान का कट जाना, फट जाना या फिर बवासीर, फिशर जैसी समस्याएं होने का खतरा रहता है। अगर आप लोग पीछे से करने में रुचि रखते हैं तो कैसे करना है उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मिथक बातों की। हम सोचते हैं कि जब हम पीछे से करते हैं और हमारा स्पर्म अंदर चला जाए तो बच्चा कंसीव हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उससे संक्रमण होने का खतरा ज़रूर होता है। वैसे लोग यह कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों को तो प्लेसर केवल क्लिटोरस स्टिमुलेशन से ही आता है। दोस्तों, हमारी वीडियोस से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है और ये किसी भी प्रकार से आपकी सहायता करती हैं तो हमें लाइक, फॉलो ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। एक लड़की जब भी नहाती थी तो उसका छोटा भाई छिपकर देखता था। उसे हैरानी होती कि बहन के शरीर के अंग उससे अलग थे। एक दिन धूप सेंकते हुए बहन की काया देखकर लड़का असहज हो गया। खुद को शांत करने के लिए वह समुद्र में कूदा और तभी उसे एक शार्क मिली। लड़के को तैरना आता था और वह बच निकला। किनारे पर आकर वह उसे चिढ़ाता रहा। वापस आकर उसने बहन को सब बताया। उसे लगा था कि बहन तारीफ करेगी, पर डांट पड़ी क्योंकि उसने जान खतरे में डाली थी। यह सुनकर लड़का गुस्सा हुआ और बहन को जमीन पर गिरा दिया। दोनों के चेहरे करीब आने लगे, पर बहन को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, तो वह पीछे हट गई। अगले दिन जब बहन उठी तो उसने बिस्तर पर खून के धब्बे देखे और उसे लगा कि कोई बीमारी हो गई है। तभी माँ की आवाज आई, जिसका मतलब था कि वे शादी की उम्र तक पहुँच गए थे। उसने भाई को बताया। हालांकि भाई को शादी का मतलब नहीं पता था, पर माँ की बात मानकर वे राजी हो गए। उन्होंने शादी कर ली और एक साथ जीवन बिताने लगे। एक दिन लड़की को एक जहाज दिखा। वे उस सुनसान द्वीप से भागने के लिए पहाड़ की ओर भागे। लड़का बचाव का संकेत जलाने वाला था, पर लड़की को डाकुओं से मिलने का डर था, इसलिए उन्होंने छिपकर इंतजार किया। थोड़ी देर बाद एक छोटी नाव उनकी तरफ आती दिखी। लड़की ने दूरबीन से देखा तो एक महिला उसकी माँ जैसी कपड़े पहने थी। उन दोनों ने सावधानी हटाई
और आगे बढ़े नाव किनारे आ चुकी थी और वे दोनों वैसे ही बिना कपड़ों के आगे बढ़े। लड़के के चलने का ढंग देखकर कप्तान को लगा कि वे आदिम निवासी है, पर तभी लड़के ने धारा प्रवाह चीनी में बोलना शुरू कर दिया। यह देखकर कप्तान अवाक रह गया। लड़की ने अपने बचपन की कहानी बताई। कप्तान को उनकी किस्मत का पता चला और वह उन्हें ले जाने को तैयार हो गया। उन्हें धन्यवाद देने के लिए उन दोनों ने घर का बना खाना तैयार किया। सभी खाने के स्वाद पर चकित थे, सिवाय एक नाविक के, जिसे लड़की के हेयर पिन पर लगे मोती पसंद आ गए थे। उससे बस सही अवसर का इंतजार था। अगले दिन सुबह एक महिला ने धन्यवाद देने के लिए उन्हें एक एक अच्छे कपड़े दिए। लड़का कपड़े पहनने के बाद कप्तान की बेटी को बहुत पसंद आ गया। उसने नाचना सिखाने के बहाने लड़के के साथ शारीरिक संपर्क बनाया। लड़की यह देखकर गुस्से में झोपड़ी से बाहर चली गई। लड़के ने उसका पीछा करने की सोची, पर वह उस महिला को छोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद लड़के का स्वभाव बदल गया। वह लड़की की भावनाओं की परवाह नहीं करता था और लड़की के सामने उस महिला की सुंदरता की तारीफ भी करने लगा। हालांकि लड़की बहुत दुखी थी, पर वह लड़के को उस महिला के हाथों जाने नहीं देना चाहती थी। इसलिए ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने भी मेकअप किया और अपने बालों को ठीक कर लिया। उसे लगा था कि लड़का उसे देखेगा, पर उसे सिर्फ मजाक मिला। लड़की अकेली नदी में अपना मेकअप धोने चली गई, पर उसे नहीं पता था कि नाविक उस पर नजर रखे हुए था। जब लड़की किनारे आई तो नाविक ने उसे रास्ते में रोक लिया। वह जोर से मदद के लिए चिल्लाई, पर आसपास कोई नहीं था। लड़का उस समय नाव में उस महिला के साथ बात कर रहा था। भागना ही एकमात्र रास्ता था, पर वह नाविक से तेज नहीं दौड़ पाई और उसे तुरंत पकड़ लिया गया। इसके बाद वह उसे कमरे में ले गया और मोती ढूंढ लिया। पहले तो उसे लगा कि वह सिर्फ पैसे के लिए आया है, पर उसने लड़की के साथ कुछ और भी करने की सोची। पर तभी लड़का अचानक अंदर आया। उसने नाविक को रोकने की कोशिश की, पर कमजोर होने के कारण वह जमीन पर गिर गया। नाविक ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी लड़की ने मदद की, जिससे गोली सिर्फ लड़के के कंधे पर लगी। फिर भी नाविक ने उसे जमीन पर दबा दिया। वह उसे मारने ही वाला था। तभी दूसरे नाविक वहां पहुंचे और उसे धक्का देकर हटा दिया। लड़के की जान बच गई, पर नाविक गुस्से में आ चुका था। लड़का जान बचाने के लिए भागा और नाविक भी उसके पीछे भागा। वह समुद्र में कूद गया। गुस्साया हुआ नाविक भी उसके पीछे कूदा, पर उसे नहीं पता था कि वह लड़के के जाल में फंस गया है। देखते ही देखते लड़का किनारे पर आ गया, पर वह नाविक इतना भाग्यशाली नहीं था और उसे सीधे शार्क ने निगल लिया। इस घटना के बाद उन दोनों ने सभ्य समाज में लौटने का विचार छोड़ दिया। उन्होंने वहीं रुकर देहाती जीवन जीने का फैसला किया। शांता। हाँ मालकिन, मैं बाथरूम में नहा रही हूँ, टंकी का पानी खत्म हो गया है, जाके मोटर चला दे। ठीक है मालकिन। अरे शांता, इतनी देर क्यों लगा दी किवाड़ खोलने में? मैम साहब कहाँ हैं? वो मैम साहब वॉशरूम में नहा रही हैं। एक काम करो, जब तक आप बैठ जाओ। ओके चलो। शांता। हाँ साहब। शांता, मैं बोल रहा हूँ एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ सुनो, मैं बोल रहा था मैम साहब कहाँ हैं? इतना टाइम कैसे लग गया? वो वॉशरूम में पानी खत्म हो गया था ना, इस वजह से। चलो ठीक है, तुम एक गिलास पानी ले। ठीक है। अरे ये साहब मैम साहब की नहाते हुए की वीडियो क्यों बना रहे हैं? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मैम साहब को बताना होगा, लेकिन मैम साहब मेरा यकीन ही नहीं करेंगी। क्या करूं क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, इनकी वीडियो बना लेती हूँ। वीडियो तो गई अब बन, अब जाकर मैम साहब को बताती हूँ। अरे शांता, यहाँ क्यों खड़ी है? काम कर ना अपना। और तूने नाश्ता रेडी कर लिया? अरे मैम साहब वो सब छोड़ो, वो साहब है ना जो तुम्हारे साथ ऑफिस में काम करते हैं, उन्होंने तुम्हारी। तुमने अब तक मुझे खुद के इतने करीब क्यों नहीं आने दिया? आखिर वजह क्या है मुझे बताओ। मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, मैं दूं या ना दूं। तुझे तो मैं देख ही लूंगा। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ काम पर। हेलो अंकित, इधर आओ यार। सब्जी वाली सब्जी, आलू है, टमाटर है, प्याज है। क्या बात है भाई, बहुत टेंशन में है तू। सब्जी वाली सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। बोलिए दीदी, कौन सी सब्जी चाहिए? एक सॉलिड बैंगन चाहिए, दिल की भूख को शांत करने के लिए। गाजर की नोक बिल्कुल परफेक्ट है, जो भी ट्राई करता है दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। नहीं, मुझे बैगन ही चाहिए। पिछली बार गाजर की नोक ऐसी अटकी थी ना, निकलने में भी पसीना आ गया था, जैसे तैसे निकली थी। ठीक है दीदी, आप जो चाहे वो डालो अपने होल में। क्या कर सकते हैं, जब होल उत्तेजित हो जाए तो हम औरतें पागल हो जाती हैं। कितना पैसा दूं इस बैगन का? अरे ले जाओ दीदी, ऐसे ही ले जाओ, आपके होल के लिए मेरी तरफ से तोहफा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात है, 1 साल हो गए लेकिन तेरी पत्नी ने अपनी दी नहीं अभी तक। समझ नहीं आता आखिर वजह क्या है। मुझसे ठीक से बात नहीं करती है,
बात बात पर गुस्सा करती है, जब देखो खिड़की से बाहर देखते रहती है। सोचने वाली बात है दोस्त, आखिर वजह क्या है ये सब करने के पीछे। भाई तू एक काम कर, तू आज काम पर मत जा, आज तू अपनी पत्नी पर नजर रख, कुछ न कुछ तो सामने आएगा तेरे। हाँ ठीक कहा भाई तूने। चलो फिर जल्दी से जाओ और अच्छे से नजर रखो। अरे वाह, तुम आ गए। जल्दी अंदर आ जाओ, मुझे थोड़ा मजा चाहिए। मेरा पति तो चला गया है। अरे ये कौन है? मालूम है ना मुझे, सिर्फ तुम्हारा ही केला पसंद है। हाँ 1 मिनट, मेरी ठुकासी आंटी अभी अंदर आया। इसकी माँ का मदरबोर्ड, ये तो मेरे घर में घुस गया, जाकर देखता हूँ। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मेरी खास जगह तड़प रही है। तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लाने चला गया था। दिखाओ मुझे क्या लाए हो। वाह, गुलाब का फूल, ये मेरी खास जगह डाल देना। बिल्कुल डाल दूंगा, चलो आओ। सब्जी वाली सब्जी, आलू है, टमाटर है, प्याज है। अरे सुनो, तुमने मेरे दोस्त को देखा है क्या? यही खड़ा था सामने। नहीं साहेब नहीं देखी। अरे साहेब आप सब्जी लोगे क्या? ताजी ताजी है, पत्नी खुश हो जाएगी। पत्नी ऐसे भी ठुकवा ठुकवा कर मजा ले रही है। क्या टेंशन है साहेब आपको, मुझे बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम हल कर दूंगी। आज मैंने अपनी पत्नी को मेरे ही घर में अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए देखा हूँ। अरे बाप रे, तो आपने कुछ किया नहीं? नहीं कुछ करूँगा, उसको जिसके साथ ठुकाए उसी के साथ चली जाए। सबको ठोकने ठुकाने का पूरा हक है। वाह, आपकी ये बात तो बड़ी ही प्यारी है। आप अंदर चलिए मेरे साथ, मैं आपको खास गिफ्ट दूंगी। तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? और क्या तोहफा है मेरे लिए? तुम्हें 1 साल से संतरा नहीं मिला है ना, मुझे भी 1 साल से केला नहीं मिला है। मेरे पति ने भी मुझे ऐसे ही धोखा दिया था जैसे तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने दिया है। चलो फिर आज हम दोनों मिलकर अपनी तड़प दूर कर लेते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पहले तो मैं संतरा चूसूंगा। राजकुमारी को जबरदस्ती एक अजीब सी शादी की ड्रेस पहनाई गई। ड्रेस इतनी टाइट थी कि वो सांस भी मुश्किल से ले पा रही थी। आज का शादी का दिन था, लेकिन तभी एक गार्ड ने चुपके से उसकी कमरबंद में एक खंजर सरका दिया। राजकुमारी पूरी तरह उलझन में थी, पर जल्दी ही उसे समझ आ गया कि शादी की रस्म पूरी होने के बाद राजकुमार ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अन्ना खुशी में खोई ही थी कि अचानक राजकुमार ने उसे पहाड़ से नीचे खाई में फेंक दिया। खुशकिस्मती से घाटी घने पेड़ों और झाड़ियों से भरी थी, जिससे अन्ना की जान बच गई। अंधेरा और खामोशी हर तरफ थी। गुस्से और बेबसी में उसने मदद के लिए चीख लगाई, लेकिन उसी चीख ने खाई के तल में सोए ड्रैगन को जगा दिया। गरजती आग उसकी तरफ बढ़ने लगी। अन्ना जान बचाने के लिए भागी और जैसे तैसे एक गुफा में घुस गई, मगर उसका पैर मलबे में फंस गया। दूसरी लपटें नजदीक आती दिखी तो उसने पूरी ताकत लगाई और खुद को छुड़ा लिया। वो हल्की फुल्की झुलस गई थी, मगर जिंदा थी। उसने खंजर से अपनी ड्रेस फाड़कर पट्टियां बनाई और जख्मों को बांधा। फिर मशाल उठाकर वो घाटी के अंधेरे में आगे बढ़ी। किस्मत जैसे उसका साथ दे रही थी। उसे पिघलती हुई बर्फ की बूंदें मिली। उसने सिर उठाकर पानी पिया और थक कर आंखें मूंद ली। बिल्कुल अनजान की खतरा उसके बेहद करीब आ रहा है। जब उसने आंखें खोली तो बर्फ आग में बदल चुकी थी। अन्ना घबराकर दोबारा गुफा के अंदर भागी और मुश्किल से ड्रैगन की आग से बची। तभी उसे गुफा में एक रास्ता दिखा जो बाहर की ओर जाता। गुफा की दीवारें बेहद नुकीले क्रिस्टल से भरी थीं, जैसे कोई मौत का जाल। पर जीने की चाह में अन्ना ने फिर से ड्रेस को फाड़कर रस्सी बनाई और चढ़ना शुरू किया। वो ऊपर तक पहुंचने ही वाली थी कि नीचे से ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। डर के मारे उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने लगी। खुशकिस्मती से उसका ताज एक क्रिस्टल पर अटक गया और उसका शरीर बीच हवा में लटक गया, लेकिन क्रिस्टल नाजुक था और तुरंत टूट गया। अन्ना नीचे गिरने लगी। ड्रैगन अपना मुंह खोलकर उसे निगलने ही वाला था, लेकिन अन्ना ने हार नहीं मानी। उसने आखिरी ताकत से अपना ताज फिर से चट्टान में अटका दिया और चढ़ाई जारी रखी। वो बेतहाशा ऊपर चढ़ती रही और आखिरकार गुफा के मुहाने तक पहुंच गई, मगर बाहर निकली तो सामने बस गहरी खाई थी। नीचे से गुजरते गांव वाले दिखे। उसने हाथ हिलाकर और जोर से चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसे नहीं सुना। उसकी आवाज ने बस ड्रैगन को फिर से आकर्षित कर लिया। दीवारों पर बने चेतावनी के निशान और आसपास बिखरी हड्डियां साफ बता रही थी कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। अन्ना ने आंखें बंद कर ली, मौत का इंतजार करते हुए। तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज अंधेरे को चीरती हुई उसके कानों। मैंने नौकर को एक दिन घर में मेरी उसको हाथ में लेकर औजार हिलाते देखा। तब मुझे मालकिन और नौकर सुरंग पिलाई का विचार आया कि क्यों ना मैं अपने नौकर से ही सुरंग खुद लो। मेरा अपने पति से तलाक हो गया था। तलाक हो जाने के बाद से किसी ने भी मुझे पिलाई नहीं था, इसलिए मैं किसी के भी औजार से पिलाई के लिए बहुत प्यासी थी। एक दिन मैंने उसे नहाते हुए देख लिया। उस पल उसकी औजार देखकर मैं एकदम ठहर गया। मेरे भीतर अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ और दिल बेकाबू सा होने लगा। मैं उस पर निगाह रखने लगी तो मैंने पाया कि वह भी मुझे पी के भरी निगाहों से देखता था। कुछ दिन बाद मैंने एक दिन अपने नौकर सलमान को मैंने अपने कमरे की सफाई करने के लिए बुलाया था और उस दिन कुछ अलग सा महसूस हो रहा था।
मैंने येलो रंग की साड़ी पहनी थी। साड़ी में मेरी संतरा फुतक रही थी। जैसे ही सलमान घर में दाखिल हुआ, उसकी नजर मेरी संतरा पर टिक गई। सलमान बोला, आज बहुत अलग लग रही हो, उसने धीमे से कहा, और उसकी आंखों में एक हल्की सी पिलाई चमक तैर गई। मैं मुस्कुरा दी। बस तुम्हारे आने की खुशी में थोड़ा सच संवर गई। उसका औजार खड़ा हो गया। मैंने मौका देखकर उसके सामने गिर जाने का नाटक किया। ने गिरते समय जोर से चीखी, ओह माय गॉड, मैं मर गई। वह लपक कर मेरे करीब आया और उसने मुझे मेरी कमर में हाथ डालकर उठाया। मैं जानबूझकर उसकी बाहों में झूल गई। मैंने उसे कराहते हुए कहा, सलमान, मुझे बिस्तर पर ले चलो। उसने भी मेरे जिस्म को अपनी मजबूत बाजुओं में उठा लिया और कमरे की तरफ ले जाने लगा। मैंने महसूस किया कि उसके हाथ मेरे तरबूज दबाने का मजा ले रहे थे। मैंने भी देर न करते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे प्यार से चूमने लगी। वो भी मेरी कारस्तानी समझ गया और मेरे रसीले होंठों का रस पीने लगा। उसने मुझे गोद में लिए ही खूब चूमा और मेरे तरबूज मसले। 10 मिनट बाद उसने मुझे बिस्तर पर गिराते हुए मेरे कपड़ा उतार दिए और मेरे संतरे को पीने लगा। मैं खुदा से पागल सिस्कारियां ले रही थी। हाँ, कुछ देर के बाद मैं उसके कपड़ा उतारने लगी। मैंने जैसे ही उसकी पैंट हटाई, उसका 9 इंच का मोटा औजार मेरे सामने हवा में झूमने लगा था। मैं नौकर के औजार को मुंह में लेकर जोर जोर से पीने लगी। इसी तरह तेजी से उनका औजार मजा करके के खा रही थी। कुछ देर बाद वह जोश में मेरा सर पकड़कर जोर से झटके देने लगा। मैं उसके औजार का 5 मिनट बाद मैंने अपने मुंह से झरने के कुछ औजार बाहर निकाला। उसने मुझे सीधा बहुत अच्छा रखा और मेरी सुरंग को चाटने लगा। अच्छा जोर जोर से पी के ले, लेकिन न जाने क्यों मेरे नौकर को कुछ सोचकर मैंने उनका हाथ धीरे से अपनी तरफ से हटाया था और बहुत धीमी आवाज में, अब आज से तुझे बस इतना कहा कि कमी नहीं सताएगी से जो करना और अपना औजार मेरी सुरंग पर रगड़ने लगा। उम्मीद मत रखना। मैंने उसके औजार भाई ने मेरी उसको पकड़ा और 10-12 सुरंग के बहुत ही जोरदार तरीके से लगा दिया। और भी ज्यादा मेरी गुफा ने पानी फेंकना शुरू कर दिया। सलमान और गुफा के रस में तुम्हारा औजार मेरी सुरंग के अंदर डाल छप की आवाज करने लगा। थोड़ा सा मजे से मुझे सुरंग पिलाई का फल बहुत फिर उसने पिलाई कराते कराते मेरा टॉप निकाल दिया। जन्नत का मजा दिखाऊं मेरा भाई और मैं भी जोर जोर से मस्त ले रही थी। कोई 19 मिनट पिलाई खोदने के बाद Yerno, ¿pero qué te pasa? A ver, ¿qué está pasando aquí, No sé, hija. No sé qué tiene Raúl. De repente llegó y me besó. Pero está raro. Una disculpa, mamá. Olvidé decirte que Raúl es sonámbulo y como tiene mucho trabajo y muchas presiones, está un poco estresado, pero no te preocupes, yo lo voy a llevar al cuarto para que descanse, ¿sí? A ver, hija, yo tengo remedios para eso. ¿Segura? Sí. A ver, ven. A ver, Raúl, con cuidado. Despacio, despacio, despacio. Quieto. Ay, yerno, esos besitos que me diste, ay, estuvieron deliciosos. Qué lástima que estés con mi hija. Me voy a aprovechar, ya que estás aquí. Y... Oh. A ver, ven, acuéstate. Tenemos que esperar. Ya será después. Sabía que mi suegra quería conmigo. Por fin voy a cumplir el sueño de estar con tan semejante mujerón. Diosito, ¿por qué me hiciste tan débil ante tanta exquisitez? Bueno, mejor voy a dormir un rato. Ay, suegrita. Ay, mi amor. Entiendo perfectamente que hayas besado a mi mamá. Tal vez te estabas acordando de nuestra luna de miel. Y como mi mamá y yo somos tan parecidas, pero lo bueno y lo importante es que mi mamá lo entiende. Pero ya tienes que despertar, mi amor. Ya vamos a desayunar. Parecidas. Claro que no. Tu mamá es un monumento. Ay, suegrita. Buenos días, mi amor. Buenos días, mi amor. ¿Descansaste? Sí, Descansé, se me pegaron las sábanas, pero todo bien, todo bien.
Buenos días, suegrita. Buenos días, Raulito. ¿Descansaste? Sí. Muy a gusto, ¿eh? Oye, mi amor, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Pues que otra vez anduviste de sonámbulo. ¿No inventes en serio? Oye, ¿y no hice ninguna tontería? ¿Algo así? Pues no del todo. Oye, pero estaba soñando feo. ¿Por qué te pasa eso, mi amor? No, fíjate, estaba soñando bien raro. Cuando iba en la primaria, ¿tú crees? Tenía una maestra, muy guapa la señora, siempre muy arreglada, muy folclórica. Miss Cuquita. Y me acuerdo que estaba soñando, que yo la veía en la kermés y la saludaba. Hola, doña Cuquita. Crecimos y de repente estábamos aquí en la cocina y que de repente llegaba y le daba un beso. Te lo juro que el beso más exquisito, sabroso. Tanto que, pues no sé, sentí que se me paralizó el cuerpo y dormido, no sé. Pero, ay, mi amor, es un sueño. Sí. Aparte, te preocupes. Todo el mundo quiso alguna vez con algún maestro, pero no pasa nada. Fíjate, de hecho, esa maestra se parecía mucho a tu mamá. Sí, son como del estilito. Te digo que era muy guapa la señora. Bueno, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir a trabajar, entonces los dejo desayunar a gusto, sí. ¿No desayunas con nosotros? No. Ok. Que te vaya bien, mi amor. Bye. Te amo. Oye, Raúl, ¿y entonces ese beso estuvo muy rico? Sí. Estuvo muy rico. ¿Y no te gustaría que ese beso se hiciera realidad? Pues sí, ¿no? A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estabas a punto de besar a mi mamá? A punto, ¿qué traes? A ver, ¿qué te pasa, Raúl? ¿Qué te pasa? ¿Cómo besas a tu mamá? Pues, ¿por quién me tomas? Tenía una basurita en el ojo, le estaba soplando. ¿Sabes qué? Vete al cuarto. ¿Qué viste al cuarto? Todavía no termino de desayunar. Vete al cuarto, Raúl. Qué demandante eres. ¡Rápido! Pues déjame pararme. Ay, suegrita. Ay, amor, por fin se me va a hacer. Pero, ¿estaré mal? ¿Seré el único que le gusta a la suegra? ¿Me puedes explicar qué estaba pasando, mamá? A ver, hija, lo que pasa es que tu marido tiene la confianza de contarme lo que le está pasando. Está enfermo. ¿Por qué no lo entiendes? Se estaba contando muy de bulto, porque casi te besa. Lo que pasa es que ya ves alucinaciones. Entiende que él tiene un problema y lo mejor que puedo hacer es escucharlo. Ese es mi yerno, hija, por favor, estás mal. ¿Me puedes explicar? ¿Qué? Que casi besas a mi mamá. ¿Qué te pasa, Raúl? A ver, ¿cómo crees que voy a besar a tu mamá? Te dije, le estaba quitando una basurita del ojo. Relájate, mi amor. ¿Sabes por qué lo creo? Porque cuando estabas sonámbulo sí lo hiciste en la cocina. La besaste, Raúl. ¿Qué? A ver, mi amor, te pregunté que si no había hecho ningún estúpido... No, qué pena con tu mamá, qué bárbaro. Qué pena. Qué pena. Sí, imagínate. Pues no parece que te dé mucha pena, Hablaste de tu sueño de la tal Conchita, Juanita, no sé cómo se llama. Cuquita. Cuquita. Con la maestra Cuquita diciendo que era guapísima, que se parece a mi mamá y que el beso que le diste era el más exquisito, delicioso y rico que habías dado en tu vida. Mi amor, fue un sueño. Aparte es tu mamá. ¿Qué te pasa? ¿Por quién me tomas? O sea, de verdad estoy muy indignado, O sea, ¿cómo te atreves a decir eso? No, ¿qué te pasa a ti, Raúl? Eso no está bien. Es muy raro que hagas ese tipo de cosas solo porque eres sonámbulo. Bueno, te voy a decir la verdad. Tengo un problema, mi amor. Ahorita que estaba ahí en la cocina, yo sentía que estaba dormido, que estaba despierto. Te lo juro que ya no sé qué hacer. Qué pena con tu mamá. Ay, ya, por favor. ¿Sabes qué? Llévatela, Black. Llévatela, Black, y cómprate lo que tú quieras. A ver, que no para sé. eso trabaja tu marido. Echa. No es el dinero, entiende. Es lo mínimo que puedo hacer. De verdad, y cómprale un regalo a tu mamá también. Raúl, no es el dinero, entiende. Yo sé que no es el dinero, pero es lo mínimo que puedo hacer. ¿Sabes qué? Me la voy a llevar. Pero lo voy a hacer nada más para sacarte cita con el doctor Amaya, ¿ok? Sí, haz una cita, por favor, porque yo no estoy bien. Yo necesito ayuda.
¿Vas a ir, Raúl? Sí, te lo prometo, mi amor. De verdad, discúlpame con tu mamá. Fui un tonto. Discúlpame con tu mamá. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Pero de que cae la res, cae. Boqui, ¿qué te dije hacerte el baño en la cama? Hola, salvaje. Me estoy preparando para cumplir tus fantasías. Nos vemos en tu cuarto para jugar a Caperucita y el Lobo. Tápate los ojos, llego en 10 minutos. Postdata, el pollo no se lava. Se me va a hacer, Boqui. Pero tú no escuchaste ni viste nada. ¿Quién se me va a hacer? Ay, la experiencia. Tú te vas a quedar aquí y ahí donde te hagas el baño, Porque no me puedes acompañar. 10 minutos. Adelante. Ay, entro. Gracias. ¿Estás listo? Preparado, señora, porque listo ni volviendo a nacer. Si vieras lo que traigo puesto. Uy, ¿todavía trae puesto algo? Aunque no me puedas ver, estoy segura de que te va a encantar. Es especialmente para ti. Ok. Oye, y entonces, ¿sí estás dispuesto a jugar a la Caperucita y el Lobo Feroz? Sí. ¿Yo quién voy a ser? ¿El Lobo Feroz? No, tú serás Caperucita. ¿Caperucita? ¿Entonces usted me va a comer? Oye, ¿estarías dispuesto a dejar a mi hija por mí? Obviamente, señora. Su hija no me da todo lo que usted me da. ¿Y también estarías dispuesto a hacer todo conmigo? Todo. ¿Y por dónde quieres que comencemos? Ay. ¿Arriba o por abajo? Yo creo que por abajo. Sí, por abajo. Muy bien, pues entonces... Ay, ya se paró. Comencemos, ¿no? Sí, ¿y qué hago? Quítate eso, Raúl. Mi amor, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo qué? ¿Desde cuándo estás fingiendo ser sonámbulo? Yo no finjo ser sonámbulo. Yo ya te había dicho que tengo una enfermedad. De hecho, A ver, no seas cínico. Te grabé todo. Aquí lo tengo. ¿Todo? Así es. No puedo creer que hagas todo esto nada más para estar con mi mamá. No, mira, corazón, no son las cosas así. ¿Sabes qué? No me digas absolutamente nada. No te quiero volver a ver nunca. Así que te vas a largar de esta casa porque... No, mi amor, no me puedes largar. No me digas mi amor. Esta casa me la dio mi mamá y tú no tienes nada que hacer aquí desde hoy. Mi vida, ¡Cállate! Es que miren, ahorita lo que pasa es que sigo dormido. De hecho, sigo sonámbulo, no sé lo que está pasando. ¿Ah, sí? ¿Sigues dormido? Pues despierta. ¿Qué creías? ¿Que yo le iba a hacer daño a mi hija? ¿Cuando es lo que más quiero en la vida? ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! Por favor, no. ¡Y lárgate! Yo pensé que me amaba. ¿Estás bien, mi amor? Sí, mamá. Muchas gracias. Perdóname, por favor, por haber llegado tan lejos. Pero teníamos que descubrir que en realidad no tenía sonambulismo, que era un tipo que estaba fingiendo. No te preocupes, al contrario, yo te agradezco que me hayas ayudado con esto y discúlpame, sí, por ponerte en esta situación. Lo bueno es que ya lo dejaste y ya no des marcha atrás. Yo siempre voy a estar contigo, hija. Gracias, mamá. काजी काहे इतना हड़बड़ाल रहे नी? अब तो पीछे से पकड़ लेनी। अभी तो पूरा रात बाकी बा। आई ना बैठ के कुछ बातचीत कर जाओ, तबे ना धीरे धीरे शुरुआत कर जाओ। आज रात के रहे दी प्रियंका भाभी, काहे कि राज भैया के नु आज पहिल का रात हो शादी के। हम काहे लाभ रहा? आज करो से कॉल करो से परसों। इतनी जल्दी क्या है? जीना है कुछ वर्षों।
हम तो रउआ के नु पीछे से पकड़ के जाचो तो नहीं हो कि रउआ खिसिया तो नहीं कि ना। हमरा लगे वो सब ना चली। हम वैसा लड़की ना है कि जे चाहिए हमरा पे चांस मारी। जाइए यहाँ से, निकल जाइए हमरा रूम से। आई रे बा, देखो आज इनकर सुहाग रात बा, यहाँ सुतल बानी। बबुआ जी, अरे बबुआ जी उठी, रुआ के हिया नहीं के सुते के। कहाँ सुते हो अभी? आई रे बा, कहाँ सुते के बा? भर जवानी तो रउआ लाड़ धके सुतले बानी। आज रउआ के मशीन मिलल बा तो जाके चापे के चाहिए, तो रउआ चौकी में छेद कइले बानी। जाई रउआ सुहाग रात मनाई, देवरानी इंतजार करत होई। चली चली उठी, चली चली। रुकी चलता नहीं। ए का भइल, काहेला घबरातानी? एगो बात कही भाभी। हाँ बोली। माल तो बहुत मरले बानी अपना जीवन में, लेकिन इस साला सुहाग रात क्यों मनावल जाला हमरा झाट नहीं खे मालूम। जा हो हमर रतक देवर, ओकरे के ने सुहाग रात कहल जाला। कुंवार में जे कोई नी जंगल में ओकरा के माल मारल कहल जाला, आ जे घर में करब सबके राय विचार से करब ओकरा के सुहाग रात कहल जाला। बूढ़ बक कहीं के। भाभी तू तो हमरो स्टैंड बारू हो। चली चली रउआ चली, चली न मर दे। आज तरह बच्चा की मिठाई खाई। अभी तक यही जवानी जाए के ना कि कुछ चाहता नहीं। चल 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 बाबूजी। बाबूजी खा लेला? ए हमर लाड़ खा लेला। ना अंदर जा। कौनो टाइम टेबल नहीं खे। ए भाभी डर लागता। ए हमर झाट लागता। जाई रउआ अंदर जा गर्दा उड़ाई। जाई। का भइल रे? आ गाल पहन काहे रखले बरे? भाभी मरली ह। भाभी मरली ह? भाभी काहे मरली ह? अच्छा ई बता, हमरा सुहाग रात के दिने ते हमरा रूम में 11 बजे रात के क्या करता रे? बोल बोल। भाभी के खाली जाके पीछे से पकड़ ले लियो नु तब मार देली ह। ते खाली पीछे से पकड़ ले तो मार देली ह? हाँ। रुक तो पूछा तनी का हो घूमुए ने? एगो बात बताव, ई तारा के पीछे से पकड़लक ह तो खाली मरलुआ काहे? मुआ काहे ना देलुआ साला के? बताव कौन देवर अपना भाभी के सुहाग रात के दिन पीछे से पकड़ेला? बड़की भाभी के तो कितना बार आगे पीछे से पकड़ ले बन, तो आज तक ले केहू कुछ ना कहलक। उहे दाता बधले बड़ा तक साला बा। काबर बर्दाश्त बस हो गल बस निकल। इतना साला अब के ढुकल, इतना जल्दी स्टार्ट कर देलक का? राजू के मेरा उतना चिल्लात काहे बिया हो? इस साला सुहागरात मनावता कि मारता? ए चुपी, सुहाग रात के दिन इतना होत रहेला। पहिलका रात में नु लड़की तनी चिल्लाली सौं। अच्छा, अपना सुहागरात में तू तो एको ठोप ना चिल्ला रहलू। ए जी रउआ चुपे रहे, रउआ नु खाली देहिए संदूक भर बा, बाकी बंदूक में कोनो जान नहीं खे। कैसे चिल्लाई कैसे? हम अपना नैहर में न उनके खेत में इतना चिल्लाइत रहनी नु जे हमरा गांव के 3 टोला के लोग जमा हो जात रहले हमर चिल्लाई सुन के। और रउआ कहता नहीं काहे ने चिल्लैलू? ए बड़ा चिल्लाती है, चल के देखल जाओ का। ए रुकी, रउआ भैंसू न लागब, हम जाता नहीं देख के आवत नहीं जे काहे चिल्लाता री। ठीक बा? ठीक बजा। ज्यादा पिछवाड़ा पसंद आ गया है? हाँ अच्छा, कुत्ती का देख लो ना। कुत्ते का तो छोटा होता है पिछवाड़ा। छोटा होता तो क्या हो गया, आप बड़ा कर। देखो मुझे बिगाड़ो मत, मेरे ना पहले ही बोल देते मैं ऐसी टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत शरीफ हूँ। मैं जिस टाइप की उस टाइप का आपको बनने में बहुत टाइम जाएगा। कोई बात नहीं, बन जाएंगे, बताओ। बन जाओगे? हाँ। अच्छा चलो फिर वो वैनिटी में चलो चले। हाँ चले चलो चलो। इतना वेट मार, मारना मत मुझे नेक्स्ट। अरे मारना मत। नहीं मार रहे हैं। अच्छा बताओ, यहीं से हो आप? हाँ क्या हुआ? यहीं से रहते, यहीं रहते हो? हाँ। अच्छा हाँ, आपने तो बताया वो भुट्टे वाली दुकान आपकी है। नहीं इधर नहीं है, बाजू में ही रहते हैं। क्या हुआ? अच्छा बाजू में रहते हो? अच्छा ठीक है। आप एक चीज बताओ, इतना खूबसूरत कैसे हो?
सब मेकअप का मेरा- कमाल मेरा है, ना नजर नहीं आता। मेकअप का कमाल है। मेकअप अब फेस बोला पे तो है मैं ना, ट्रांसजेंडर हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ। सच में मुझ पे ट्राई मत करो। हम ट्राई अभी किए नहीं रहे हैं। अच्छा कि यही नहीं है तो करो ना। देखो यार मेरे से ना हम कुछ करने आए थे यहाँ पे पर हो नहीं रहे मेरे। क्या क्या करने आए थे, मतलब और कहीं मारना है? अच्छा आप ऐड वोड करते हो क्या कुछ? हम देखे तो शायद आपको कहीं। ऐड? कौन से ऐड की बात कर रहे हो? मैं तो बहुत ऐड करती हूँ। कौन सा ऐड करते हो?